मुझे पता था इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। 2.25 माह में ये मुल्क को कहां से कहां ले गए। शहबाज शरीफ की सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती है। जुलाई में हालात मजीद ख़राब होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की 2 जुलाई हफ्ते को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद और मुल्क के तमाम शहरों में पुरअमन एहतजाज की कॉल। कहा हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन हमने महंगाई नहीं होने दी। साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा मुल्क की मसाइल का कोई हल नहीं। इन्होंने 1100 अरब के केसेस ख़त्म करके खुद को NRO दिया। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों को तबाह कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बेनकाब कर दिया। इससे ज़्यादा जानिबदार इलेक्शन कमीशन ज़िंदगी में नहीं देखा। बोले न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी बात है लेकिन इस वक्त मुल्क का नुकसान हो रहा है। गर्म मौसम में लोड शेडिंग पर कराची के अवाम का पारा हाई। माड़ीपुर रोड पर 23 घंटे तवील धरना दिया। मुंतशिर करने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। मुजाहिरीन के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। पुलिस और रेंजर्स की मुज़ाकरात की कोशिश भी नाकाम रही। मुजाहिरीन मुंतशिर होने के कुछ देर बाद वापस आ गए। के इलेक्ट्रिक हुकाम और वज़ीर आला सिंध से बात किए बगैर धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया। कहा पूरे दिन में 1 घंटा बिजली दी जाती है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। एहतजाज के बायस माड़ीपुर, ICI पुल, जिना ब्रिज, टावर, माइकुलाची, बोर्ड बेसन और पंजाब चौरंगी पर शदीद ट्रैफिक जैम। पुलिस ने माड़ीपुर रोड को खोल दिया। ट्रक्स, ट्रॉलर और बड़ी गाड़ियों का दबाव। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। कराची पुलिस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद से गुरेज करे। शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जायज़ है। ये आपके अपने लोग हैं। पुलिस एहलकार भी इनमें से हैं। कानून के खिलाफ अहकामात न बने। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा पुलिस भी बिजली की लोड शेडिंग के अजाब से गुजर रही है। आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह के हवारी इस तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। असद उमर ने कहा जमहूरियत के लिबादे में आमरीत परवान चढ़ाने वाली जमातें बेनकाब हैं। जमहूरी हुकूमतें पुरअमन एहतजाज पर मसाइल के हल की तदबीर करती हैं। इम्पोर्टेड कंसोर्शियम ने चोरी बचाने के लिए मईशत तबाही के घाट उतार दी। क्या इबहाम बाकी है कि इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। अवाम के पास पुरअमन एहतजाज के अलावा और क्या रास्ता होता है। साबिक हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों को इल्तवा में रखा। लॉन्ग टर्म मनसूबा बनाया ना ही गैस ली। कतर से हमने जो मुआहिदा किया इस पर शकूक व शुबहात किए गए। बिजली के मनसूबे लगाए, इन्होंने इस पर काम नहीं किया। मुकदमात और दीगर मद में अरबों रुपए ज़ाया कर दिए, एक ढेला नहीं कमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1 महीने में सुर्ख फीते को ख़त्म करना चाहता हूँ। दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय काम होता नज़र आएगा। IMF से $2 अरब मिल जाएंगे लेकिन हमारी असल मंजिल तरक्की, खुशहाली और ख़ुद इन्हिसारी है। यही कौम की सियासी माशी आज़ादी की ज़मानत है। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 16 तारीख पर वापस चले जाएं और इसे ख़त्म कर दें तो बहरान पैदा हो जाएगा। हमजा शहबाज के 197 वोटों में से 25 निकाल दें तो क्या सूरत हाल होगी। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि मुनहरिफ अरकान के वोट न हो तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते। पहले उन्हें ओहदे से हटाया जाए फिर इंतखाब कराया जाए। 25 में से 5 वोटों पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया, वो भी नए इंतखाब में शामिल होने चाहिए। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अगर गुज़श्ता तारीख से दोबारा इंतखाब हुए तो इसमें नए वोट कैसे शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार न करने की तशरीह की है। किसी को डी नोटिफाई करने का नहीं कहा गया। एडवोकेट ने अदालत 1 दिन मोहलत की इस्तदा की, अदालत ने मंजूर कर ली। पंजाब में इक़्तिदार की जंग तेज। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का नून लीग का साथ देने पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक्शन। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के इख्तियारात ख़त्म कर दिए। पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर 15 के तहत डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात से महरूम किया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 22 जून को नोटिफिकेशन जारी किया। उधर चौधरी शुजात ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीगी दावे की तरदीद कर दी। कहा साफ अल्फाज में कहता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। अफवाहें ना फैलाई जाएं, कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्ज दिया है।
पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत पर मदाखलत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। सूबाई वज़ीर क़ानून मलिक अहमद ख़ान का कहना है अवाम 4 साला बैड गवर्नेंस और नाक़िस कारकर्दगी का इनसे खुद ही हिसाब लेंगे। तमाम हल्कों में PTI को अपनी वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है, जिसे देखते हुए इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। हम फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद को अदालत में लेकर जाएंगे। साबका सर्विसमैन के नाम पर जो हो रहा है हमें पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमात MQM और BAP को मनाने की कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म की MQM पाकिस्तान और BAP के कायदीन से राब्ते। MQM का वज़ीर आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक MQM ने जवाब दिया, अगर तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम अपने फ़ैसले में आज़ाद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफाकी हुकूमत से एक और वजारत का मुतालबा। BAP ने हुकूमत से अलहदगी से मुतालिक फ़ैसले पर इजलास रवां हफ्ते तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बजट मंजूरी से मुताल्लिक़ भी मुशावरत की गई। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 7वें और 8वें जायजे के तहत दोनों एक साथ इकट्ठी मिलेंगी। 7वें जायजे के तहत 90 करोड़ डॉलर और 8वें जायजे के तहत 1 अरब डॉलर आएंगे। एक साथ जल्द पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं मुल्क को माशी चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए, आइंदा भी करना पड़े तो ज़रूर करेंगे। टैक्स कलेक्शन समेत दीगर मामलात को बेहतर करना है। पाकिस्तान दिवालियापन से निकल चुका, लेकिन हालात अब भी मुश्किल हैं। हमारी मंजिल खुद कफ़ालत और अपने पैरों पर खड़ा होना है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन गैर कानूनी है, ऐसा वज़ीर आला इलेक्शन करा रहा है जिसका अपना फैसला भी नहीं हुआ। जुलाई का महीना अहम है, अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख आती देख रहा हूँ। नई हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने आई थी, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वसीम अख्तर ने कह दिया बस अब बहुत हो गया, बाप कह रही है हमें धोखा दिया गया। जरदारी ने नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल दिया। नून लीग के लिए मार खाने वाले महरूम रह गए। इन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 25 करोड़ लिया और मुँह भी काला किया। इनको पूरी उम्र के लिए नाअहल होना चाहिए। मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कहा था कि नून में से शीन निकलेगी, आज शीन की हुकूमत है। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली दस्तयाब नहीं। मजमूई शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट हो गया। लेस्को रीजन को 800 मेगावाट कमी का सामना। बिजली की बंदिश का सिलसिला 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। पीने के पानी की भी शदीद कमी। लेस्को रीजन का खसारा 1700 मेगावाट रिकॉर्ड। 12 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। कराची में शहरी 14 घंटे लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला। वज़ीर तवानाई सिंध का CEO के इलेक्ट्रिक से रब्ता। कहा लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। के इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करें। वज़ीर आज़म ने 48 घंटे में लोड शेडिंग ख़त्म करने का ऐलान किया था। आज कह रहे हैं जुलाई में भी लोड शेडिंग होगी। साबिक़ वज़ीर तवानाई उमर अयूब की तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ ने 80% फीडर्स पर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। इस वक्त मुल्क में 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। अगस्त तक बिजली का फ़ी यूनिट 45 रुपये का हो जाएगा। ओगरा ने गैस की कीमत 400% बढ़ाने की सिफारिश की है। हुकूमत ने गरीब का जीना महाल कर दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी का एयर कंडीशन सिस्टम जवाब दे गया। शदीद गर्मी और हब से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, एक नर्स और एक तीमारदार बेहोश। चारों को CCU मुंतकिल कर दिया गया। दिल के मरीज़ गर्मी से परेशान। तीमारदार मरीजों को हाथ के पंखे चलने लगे। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का नोटिस। फौरी एयर कंडीशन सिस्टम फ़ाल करने के लिए इक़दामात का हुक्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के 3 रुकनी वफ़द की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। वफ़द की हल्का बंदियों से मुतालिक अपने खदशात। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम। इंतखाबी फहरिस्तों में दुरुस्तगी पर बातचीत। MQM ने सिंध लोकल गवर्नमेंट कानून में तब्दीली के बगैर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है
आइन उसूलों के खिलाफ किसी के साथ बैठने की इजाज़त नहीं देता। MQM की सियासी आज़ादी रुकी है। कराची में बिजली नहीं, पानी नहीं, सीवरेज का निज़ाम नहीं, लोड शेडिंग बढ़ रही है, शहरी अजियत में हैं। क्या कोई इस मुल्क को बचाने नहीं आएगा? सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ऐसा तासुर दे रही है कि जो पीपल्स पार्टी में नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस पीपल्स पार्टी की ज़ाती नौकर बन गई है। सिंध का इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बगल बच्चा तंजीम बन चुकी है। आज हुक्मरान इदारों को तबाह कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हुक्मरान हैं तो इलेक्शन कराने की भी क्या ज़रूरत है? ज़िमनी इलेक्शन के लिए हम सब तैयार हैं, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी किस्म की धांधली नहीं करने देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अपने वोटों की हिफाजत करेंगे। तमाम सरकारी इदारों का फ़र्ज़ है कि वो न्यूट्रल रहें। अपोजिशन लीडर सफ्तान खान ने कहा गैर कानूनी तरीके से हुकूमत लाई गई। PTI की 5 नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती दिखाई। अदालत से कहलवाना पड़ा कि नोटिफाई किया जाए। पंजाब को तबाह करने पर तुले हैं। अगस्त में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे होंगे, ये जाने वाले हैं। PTI ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देखकर बौखलाहट का शिकार है। हल्कों में मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है। कई हल्कों में PTI को उम्मीदवार तक मैसर नहीं, जो इनकी वाज़े शिकस्त का सबूत है। सूबाई वज़ीर अता तारड़ का PTI को जवाब। कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से सियासी शोहरत के लिए इदारों को ब्लैकमेल करने की मजमून कोशिश जारी है। इदारों को सियासत में घसीटना शर्मनाक फेल है। अपनी हार और नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने से बाज रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टांक में 3 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ट्वीट में लिखा पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर, 3 एहलकारों की शहादत पर दिली तौर पर रंजीदा हूँ। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की मानसून के पहले स्पेल की पेशगोई। चीफ मैट के मुताबिक मानसून का सिस्टम सिंध भर में 30 जून से दाखिल होगा। कराची में 1 जुलाई की रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 3 से 5 जुलाई तक कराची समेत सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है। माही गिरों को भी मुहतात रहने की हिदायत कर दी। बारिश और तूफ़ान के बाइस कमज़ोर इमारतों को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान सैफ अली की T20 सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान। सीरीज़ क्राइस्टचर्च में 8 से 14 अक्टूबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान का पहला मैच 9 अक्टूबर को होगा। सीरीज़ मुकम्मल करने के बाद कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगी। बाबर आजम कहते हैं T20 वर्ल्ड कप से कबल सैफ अली की सीरीज़ में शिरकत से खुशी है। सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में मेगा इवेंट के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान की भी तस्दीक कर दी। कीवीज़ पाकिस्तान में दिसंबर जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे।